अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल बेसिलिस इन इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल। ठीक है, अब जो इंफीरियर व्यू है स्कल का, इसमें हमारे पास तीन इसको पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ते हैं बिकॉज़ इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको पहले एंटीरियर इसका पोर्शन पढ़ेंगे, फिर मिडल एंड फिर पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये तीनों डिमार्केशंस किस बेसिस पे होती हैं? अगर हम इंफीरियर व्यू देखें तो हमें नीचे से स्कल इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, इन्फीरियरली इस तरह का स्कल नज़र आएगा। ठीक है, ये हार्ड पैलेट वाला पोर्शन है, नीचे ये स्फेनॉइड बोन भी नज़र आ रही है। ठीक है, और नीचे ये बाकी सारा पोर्शन है। तो एंटीरियर पोर्शन कौन सा होगा? ये हमारे पास हार्ड पैलेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया था पैलेटाइन बोन होती है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन लगाएं, ठीक है, तो इससे आगे वाला पोर्शन एंटीरियर पोर्शन होगा। ठीक है, और पीछे अगर हम एक लाइन लगाएं फोरामेन मैग्नम के लेवल पे, कि जो बड़ी सी ओपनिंग स्कल के अंदर होती है, इसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना होता है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरीज वगैरह ने, खैर मेनली इसमें से स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना होता है। तो ये जो बड़ी ओपनिंग है फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, इसके अपर मार्जिन से अगर हमें ये एक लाइन क्रॉस करें तो ये एक लाइन है, ये है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा, ये मिडल हो जाएगा, और सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा। अब हम तीनों पोर्शंस के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ओके, सो ये एंटीरियर पोर्शन है हार्ड पैलेट वाला। ओके जी, अब अगर हम इंटीरियर पार्ट देखें ना बेज़ल व्यू का, तो इसके अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो ये मैक्सिला बोन है। ठीक है, जो पिंक में दिखाई हुई है, और इसके पीछे जो है ये पैलेटाइन बोन है। तो ये मैक्सिला का पैलेटाइन प्रोसेस है। ठीक है, और ये पैलेटाइन खुद बोन है जिसके दो प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इधर सिर्फ हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि इंफीरियर व्यू में जब हम एंटीरियरली देखेंगे तो हमें एक मैक्सिला नज़र आएगी। ठीक है, एक पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट नज़र आएगी। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखें तो आपको इंसाइसिव कैनाल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इंसाइसिव कैनाल्स ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, इसमें से नर्व पास करती हैं। इसके अलावा पैलेटाइन बोन के अंदर ही, ठीक है, हमारा ये पूरा हार्ड पैलेट का पोर्शन है ना, इसके अंदर ही यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन होती है हमारे पास, और ये होती है हमारे पास लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, तो इंटीरियर व्यू में यही इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके पास कि ये मैक्सिला होती है, उसका पैलेटाइन प्रोसेस होता है, पैलेटाइन खुद होती है, उसकी प्लेट होती है। ठीक है, इंसाइसिव कैनाल्स होती हैं, और दो किस्म के पैलेटाइन फोरामिना होते हैं। सही। अच्छा, उसके अलावा अगर हम मीडियल वाले पोर्शन पे आएँ, ठीक है, अब जो मीडियन वाला पोर्शन है, बल्कि उससे पहले इसके अंदर नेज़ल स्पाइन वाली बात रह गई है, वो मैं आपको बता दूँ। नेज़ल स्पाइन जो है ना, पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। अच्छा जी, इंटीरियर में मैं आपको एक और बात बता रही हूँ। ये सारा वो पूरा हार्ड पैलेट का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ पे ये जो आपको शार्प सी स्पाइन नज़र आ रही है, दिस नॉन एज पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन में इतनी चीज़ें नज़र आती हैं। अब हम मिडल की तरफ आ जाते हैं। एंटीरियर आपको बताया था कि पैलेटाइन बोन के यहाँ पे अगर हम एक लाइन क्रॉस करें तो ये आपके पास उससे आगे एंटीरियर पोर्शन होगा। मिडल पोर्शन में क्या होता है कि ये जो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है इन्फीरियर कॉन्का है। ठीक है, जो नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नीचे जो ये एक सेंटर में लाइन है, ठीक है, सेंटर में बोन होती है, ये वूमर होती है। ठीक है, इसके अलावा स्फेनॉइड की टेरिगोइड प्लेट्स होती हैं, वो हम किसी और फिगर में देखते हैं। ओके जी, ये हमारे पास जो है ये पूरी येलो कलर में जो दिखाई है स्फेनॉइड बोन है। तो इसकी ये जो अंदर वाली प्लेट है, ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं मीडियल टेरिगोइड प्लेट। ये बाहर जो नज़र आ रही है लेटरल टेरिगोइड प्लेट। इसी तरह इस तरफ भी मीडियल होगी, इस तरफ ये वाली लेटरल होगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट, ये आपको टेरिगोइड प्लेट्स का बताना चाहिए। एक और बात है, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं टेरिगोइड हेमिलस। ठीक है, टेरिगोइड हेमिलस क्या चीज़ है? ये जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट है वही कर्व होके एक स्पाइक बनाती है। ठीक है, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट थी, यही कर्व होके देखें एक स्पाइक्स इसने बनाई आगे जाके, तो इसको हम कहते हैं टेरिगोइड हेमिलस। सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा कुछ फॉरामेंस इस रीजन के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ओवल शेप्ड फॉरामेन नज़र आ रही है, जिसे हम फॉरामेन ओवेल कहते हैं। ठीक है, और ये हम अलग अलग क्रेनियल फोसास में भी करेंगे। ठीक है, बहरहाल जनरली हम देख लेते हैं फॉरामेन ओवेल है। फिर ये छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है, एस से याद रखें, एस फॉर स्मॉल, तो ये छोटी सी ओपनिंग है फॉरामेन स्पाइनोजम। ठीक है, ये हो गए फॉरामेन स्पाइनोजम। देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ ऑन अ स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड। ठीक है, यहाँ पे स्फेनॉइड बोन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक प्रोजेक्शन सी है जिसको हम कह रहे हैं स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड। ठीक है,
तो ये हम मिडल पोर्शन ही अभी तक करें, इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम उसको एक बार दोबारा रिवाइज़ करते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ पे इन्फीरियर कॉन्का होते हैं, ठीक है, बीच में वूमर पड़ी हुई होती है, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है, ये लैटरल टेरिगोइड प्लेट होती है, ठीक है, और जो मीडियल वाली होती है वो आगे जाके एक स्पाइक बनाती है विच इज़ नॉन एज टेरिगोइड हेमिलस, ठीक है। फिर नीचे कुछ फोरामेंस की बात की थी, तो फोरामेन ओवेल था, फोरामेन स्पाइनोजम था, और ये आगे जो है ये हमने कहा था कि स्फेनोइड की थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, मीन्स कि ये स्पाइन है उसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि अगर स्पाइन और स्फेनोइड से आप थोड़ा सा पीछे आएँ, ठीक है, तो एक ग्रूव होता है ऑडिटरी ट्यूब के लिए। अब जो ऑडिटरी ट्यूब है ना, उसके उन्होंने 2 पोर्शंस बताए हुए हैं। ये वाला जो पोर्शन है कार्टिलेजिनस है, ये इस तरफ होता है, और जो बोनी पोर्शन है वो इस तरफ होता है, ठीक है। अगर आप देखें ये ओपनिंग टू द बोनी पार्ट, तो यहाँ पे बोनी पोर्शन होता है ऑडिटरी ट्यूब का और इस तरफ कार्टिलेजिनस। अच्छा, ये जो ऑडिटरी ट्यूब है इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन, इसी तरह साथ इसका बोनी पोर्शन भी होगा, और इस साइड पे भी आपको इस साइड पे बोनी पोर्शन जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाया हुआ है, ठीक है, और कार्टिलेजिनस इतना नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये हो गई चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास है मैंडिबुलर फोसा। अच्छा, ये हमारे पास है मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक ट्यूबरकल भी होता है जिसे हम कहते हैं ऑरिकुलर ट्यूबरकल। ये दोनों चीज़ें जो है बेसिकली टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाने में इनका रोल होता है, ठीक है। फिर एक फिशर है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं स्क्वैमो ट्रिम्पैनिक फिशर। तो ये हमारे पास है स्क्वैमो ट्रिम्पैनिक फिशर, नाम से पता चल रहा है कि ट्रिम्पैनिक प्लेट को सेपरेट करा होगा स्क्वेमस पार्ट से, ठीक है। तो ये आपके पास फिशर लेबल किया हुआ है, ये स्क्वैमो ट्रिम्पैनिक फिशर है, ठीक हो गया। और इसमें से कॉर्डा टेम्पनी नर्व जो है वो निकलती है, ठीक हो गया। देन हमारे पास स्टाइलॉइड। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो हमें ये वाली जो प्रोजेक्शंस है ना हॉर्न लाइक, इसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक। और इसके अलावा एक और भी कैनाल इसके साथ ही नज़र आ रही है, ये कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। अब स्नेल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में लिखा हुआ है कि ये इसके इन्फीरियर आए या इसके पोस्टेरोलेटरल आए, आपको मेन फीचर्स पता होने चाहिए किस व्यू में क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और फोरामेन जो है वो टेम्पोरल बोन और स्फिनॉइड के बीच में होती है, फोरामेन लैसिरम। वो इधर जो है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, मैं आपको किसी और फिगर में वो दिखाती हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे ये वाली है फोरामेन लैसिरम, ठीक है। ये आपके पास पूरा ऑरेंज के अंदर टेम्पोरल वाला पोर्शन है, ठीक है। टेम्पोरल बोन थी, ये ऊपर स्फिनॉइड बोन थी रेड के अंदर, तो ये इनके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन लैसिरम, ठीक है। और नीचे मैं आपको बता चुकी थी ओवेल होती थी और ये छोटी सी स्पाइनोजम होती थी, ठीक है। और ये वाली हाइपोग्लॉसल, ये तो हम पोस्टीरियर में देखेंगे। ओके, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस भी इधर आपको नज़र आ रहा है। अब रह क्या गया है, अब एक चीज़ रहेगी ये ट्रिम्पैनिक प्लेट आपकी। अच्छा, ये आपके पास अगर इसके अंदर आप फोकस करें, इसमें देखेंगे ये आपके पास ट्रिम्पैनिक प्लेट होती है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का बोनी पोर्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मज़ीद फोकस करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे फीचर्स इसके होते हैं कि ये ट्रिम्पैनिक प्लेट थी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स थी, ठीक है। तो इस ट्रिम्पैनिक प्लेट से ऊपर एक क्रेस्ट होती है जिसको हम सुप्रा मास्टोइड क्रेस्ट या सुप्रा मीटल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके साइड पे एक ट्राइंगल बनता है, उसको हम सुप्रा मीटल ट्राइंगल कहते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पाइन विच इज़ नॉन एज सुप्रा मीटल स्पाइन, ठीक है। तो स्पाइन है, ट्राइंगल है, क्रेस्ट है। इसके अलावा एक 2 फोरामेन्स रहेगी हमारे पास, ठीक है, स्टाइलो मास्टोइड फोरामेन एंड जुगलर फोरामेन। तो वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। अच्छा, इधर हम लोग अगर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है स्टाइलो मास्टोइड, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मास्टोइड प्रोसेस के बीच के अंदर एक फोरामेन है विच इज़ नॉन एज स्टाइलो मास्टोइड फोरामेन, और ये जो छोटी सी, इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो जुगलर फोरामेन हमें नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये अलग अलग फोरामेन्स हम क्रेनियल फोसस में भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा मिडल पोर्शन बेस ऑफ स्कल का, ठीक है। मिडल में मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं हमने क्या क्या देखा था, ठीक है। अगर इस फिगर से देखें बिकॉज इसमें ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मिडल की बात करें तो मैंने आपको बताया था टेरिगोइड प्लेट्स होती थी, मीडियल वाली, लैटरल वाली, टेरिगोइड हेमिलस होता था, ऑडिटरी ट्यूब का कार्टिलेजिनस पोर्शन और बोनी पोर्शन होता था, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस होता था, डिफरेंट फोरामेन्स अंदर होते थे, और बाकी जो है वो सुप्रामीटल ट्राइंगल वाली बातें जो मैं आपको दूसरे फिगर में बताई। अब हम पोस्टीरियर व्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। सो पोस्टीरियर व्यू में आपने याद रखने के जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ट्यूबरकल, यहाँ पे हम देखें ये वाली चीज़, ठीक है। ये जो बड़ा सा ट्यूबरकल है दिस नॉन एज फेरेंजियल ट्यूबरकल, ठीक है। और ये वाला कॉन्डाइल है और एक दूसरा भी कॉन्डाइल है इसके अंदर अगर हम देखें, ये आपके पास है फेरेंजियल ट्यूबरकल, ठीक है। ये वाला कॉन्डाइल और ये वाला इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्टाइल्स, ये वाला और ये, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्टाइल्स हैं, और एक हाइपोग्लॉसल कैनाल जो है नज़र आ रही है ये वाली, ठीक
ठीक है। ये छोटी सी कैनाल या ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो पोस्टीरियर व्यू में यही 2-3 बातें जो है वो नज़र आ रही हैं। और बाकी ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो आपको पता है कि ये सुपीरियर नक्कल लाइंस होती थी, इन्फीरियर होती थी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोट्यूबरेंस होती थी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट होती थी और उसका हाईएस्ट पॉइंट इनियन होता था, ठीक है। सो ये हमारे पास बेस ऑफ द स्कल हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोसास विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।